क्या तुमने कभी ऐसे विलन को देखा है जो कि अपने सामान खरीदने के बदले पैसे दे रहा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुरा की, जो कि किताबें खरीदने के लिए पैसे दे रहा है एंड ऊपर से जुरा एडवांस भी दे रहा है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पैसे तो पेड़ पे ही उगते हैं। अब जुरा के पास इतने पैसे आए कहाँ से वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि बोरुटो चैप्टर 17 में क्या हुआ है। तो हम देखते हैं कि चैप्टर के कवर पेज पे है योदो और अराया। ये दोनों शिंची के बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड उसके टीममेट्स भी हैं एंड ये उसके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में उनका कोई काम ही नहीं है क्योंकि उनका असली काम अगले चैप्टर में दिखने वाला है। चैप्टर शुरू होता है फ्लैशबैक के साथ, जहां पर सुमिरे एंड सारादा की बातें सारादा को याद आ रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे बोरुटो के बारे में सुमिरे की भी फीलिंग्स है। तभी कोनोहमारू सारादा से कहता है कि सारादा मिशन पर फोकस करो। अब सारादा कोनोहमारू से माफी मांगती है एंड वो मिशन पर फोकस करना शुरू कर देती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सीन शिफ्ट होता है मात्सुरी पर, जो कि रयू को बताती है कि इस जगह पर बहुत सारे ट्रीज है जो कि हमें बताते हैं कि ये फ्रॉग बोरुटो का ही है। देन रयू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस डेजर्ट में ट्रीज होंगे? देन मात्सुरी बताती है कि डिवाइन ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो पूरे अर्थ में फैली हुई है और शायद इनकी वजह से हमें बोरुटो या फिर उसके साथीदार का पता चल जाए। अब सीन शिफ्ट योदो और अराया पे होता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। योदो कोनोहमारू को बताती है कि मात्सुरी की बातों से ऐसा लगता है कि वो सेंसरी टाइप निंजा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि वो हमारे इस प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस कर ले। वेल, मुझे ये भी लगता है कि ये जो दोनों शिनजूस है ये यहाँ पर बोरुटो और उसके साथीदार को ढूंढने के लिए आया है। कोनोहमारू से ये भी पूछती है कि अगर हमने रयू को हरा दिया और हमने थॉनसोल पा लिया तो क्या हम शिंकी को बचा पाएंगे? देन कोनोहमारू कहता है कि जितनी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से तो हम उसे बचा लेंगे। अराया योदो से कहता है कि ज्यादा अपनी जान जोखिम में मत डालना, नहीं तो मर जाएगी। देन योदो अराया से कहती है कि भाड़ में जा भूतनी के। उसके बाद कोनोहमारू उन दोनों से कहता है कि शांत रहो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। देन अराया एंड योदो कहते हैं कि हमारी लड़ाई से मिशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन कोनोहमारू कहता है कि क्या तुम सबको अभी प्लान बता है? देन मिस्की कहता है कि प्लान बता है लेकिन वर्क तो करना चाहिए ये प्लान। देन कोनोहमारू कहता है कि हम इतने दूर से आए हैं मिस्की, टेंशन मत लो, ये प्लान जरूर वर्क करेगा। कोनोहमारू सैंड वाले रयू और मात्सुरी के पास जाता है। कोनोहमारू उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन अभी रयू मात्सुरी से कहता है कि देखो मात्सुरी सेनपाई, यहाँ पर बहुत सारे निंजास आ गए। मात्सुरी कोनोहमारू को देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? देन कोनोहमारू कहता है कि हम कोनोहा के निंजास हैं एंड हम यहाँ पर ट्रेटर बोरुटो को ढूंढने के लिए आए हैं एंड तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? देन रयू कहता है कि शायद ये निंजास हमें पहचानते नहीं है, अब हम क्या करें मात्सुरी? देन मात्सुरी कहती है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तुम ही बोको रयू। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू ने कोनोहमारू से कहा था कि हमें बस उन शिनजूस को हराना नहीं है लेकिन हमें एक चाक्रा फ्रूट भी गेन करना है और यही सबसे जरूरी बात भी है। देन कोनोहमारू शिकामारू से कहता है कि चाक्रा फ्रूट से तुम्हारा क्या मतलब है? देन शिकामारू कहता है कि जब हिदारी हरा था तब तुमने जो थॉनसोल देखा था मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। देन कोनोहमारू कहता है कि हाँ अभी याद आया, तुम शायद उस थॉनसोल की बात कर रहे हो। शिकामारू कहते हैं कि अगर तुम ये थॉनसोल ओरिजिनल मोएगी या शिंकी को दोगे तो तुम उन्हें रिस्टोर कर पाओगे। देन कोनोहमारू पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो शिकामारू सेंसे? देन शिकामारू कहता है कि मुझ पर विश्वास करो कोनोहमारू, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इससे तुम मात्सुरी और रयू के थॉनसोल से मोएगी और शिंकी को रिस्टोर कर पाओगे और अगर थॉनसोल हमें नहीं मिला और वो उनके पास रह गया तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे एंड हमारा उनको हराने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और ऐसे ही जब बोरुटो ने हिदारी को हराया था उसका थॉनसोल भी गायब हो गया था। कोनोहमारू पूछता है कि क्या इसका मतलब हिदारी फिर से जिंदा हो गया? देन शिकामारू कहता है कि हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो वापस आ गया है। देन कोनोहमारू कहता है कि शिनजूस को हराना और उनसे थॉनसोल हासिल कर लेना ये प्लान तो मेरे को समझ गया, लेकिन इनके बारे में आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली कैसे लॉर्ड होकागे? इतना तो हमें बोरुटो ने इंट्रोगेशन में भी नहीं बताया था। देन शिकामारू कहता है कि इस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो बहुत हाईली क्लासिफाइड है जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बता नहीं सकता एंड ये मैं डिसाइड करूंगा कि ये इंटेल ट्रस्टवर्दी है या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिशन पर फोकस करो कोनोहमारू। देन शिकामारू को कोनोहमारू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। देन शिकामारू कहता है कि मैंने मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। तो जो शिनजूस लोग हैं वो अपने टारगेट को अपना प्रे समझता है जैसे तुम और सारादा, लेकिन दरअसल वो एक खतरनाक जानवर के अभी अभी पैदा हुए बच्चे की तरह है। मैं जानता हूँ कि वो खतरनाक तो होते हैं लेकिन वो बच्चे की तरह ही होते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है। देन कोनोहमारू कहता है कि तुम्हें यही कहना है ना कि वो खतरा है, नहीं ना हमें हराना है, तो तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? देन शिकामारू कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें पालतू समझो, उन्हें बच्चा समझो, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो और आखिर में उन्हें बैक स्टैप करो। देन कोनोहमारू कहता है कि इससे आपका क्या मतलब है? देन शिकामारू कहता है कि तुम उनके साथ रहो, चाहे कुछ भी करो लेकिन उन पर दया मत आने दो क्योंकि आखिर में वो हमारे दुश्मन ही है एंड समय आने पर तुम्हें उन्हें एक स्ट्राइक में खत्म करना पड़ेगा। नारुतो होता तो ये मेथड कभी यूज नहीं करता, लेकिन मैं नारुतो नहीं हूँ इसलिए मेरे को ये करना ही पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसी के साथ जो फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता
है। अब कोनोहामारू रियो और मात्सुरी से कहता है कि मैं हूँ कोनोहामारू और मेरे साथ सारादा और मित्सुकी है। अब हमने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। देन रियो कहता है कि मैं हूँ रियो और ये है मेरी सीनियर मात्सुरी सेनपाई। देन वो मात्सुरी से कहता है कि मात्सुरी तुम आज इतनी अजीब क्यों लग रही हो। देन मात्सुरी कहती है कि मैं नहीं जानती। देन कोनोहामारू कहता है कि तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा कि तुम भी बोरुतो को ढूंढ रहे हो तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए। देन रियो इसके बारे में मात्सुरी से पूछता है, वो कहता है कि क्या कहती हो मात्सुरी। देन मात्सुरी कहती है कि ठीक है, ये जैसा करते हैं वैसा करो। अब कोनोहामारू उस फ्रॉक की तरफ देखता है, वो कहता है कि ये वही फ्रॉक है जो बोरुतो यूज करता था, हमें इस फ्रॉक को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देन मित्सुकी कोनोहामारू से कहता है कि यहाँ पर एक मेटल दिखाई दे रहा है, शायद ये बोरुतो का ही है। देन रियो मित्सुकी की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। देन कोनोहामारू कहता है कि हमें टीम्स में डिवाइड होकर सर्च करना पड़ेगा, तब हमें और जानकारी मिल सकती है, इसलिए सारादा और मित्सुकी तुम वहां पे जाओ। देन सारादा और मित्सुकी वहां पर चले जाते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोरुतो के बारे में। देन कोनोहामारू मात्सुरी से कहता है कि मात्सुरी क्या तुम ठीक हो। देन हम देखते हैं कि मात्सुरी की हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो शर्माने लगती है। देन सारादा कहती है कि यहाँ पर हमें बोरुतो के और भी ट्रेसेस मिल रहे हैं। देन रियो कहता है कि सीरियसली इसका मतलब वो आसपास ही होगा। देन मित्सुकी कहता है कि चलो रियो हम दूसरी जगह पर जाकर देखते हैं। देन रियो कहता है कि लेकिन यहाँ पर मात्सुरी अकेली रह जाएगी कोनोहामारू के साथ। देन कोनोहामारू कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, हम सब ये एरिया चेक कर लेंगे। देन सारादा कहती है कि हाँ तुम कोनोहामारू सेंसे पर भरोसा कर सकते हो रियो। देन रियो कहता है कि जूरा ने जैसा बताया था कोनोहा के निंजा बहुत ही अच्छे होते हैं। देन सारादा पूछती है कि जूरा कौन है और क्या बताया था उसने। देन रियो सारादा को जूरा के बारे में बताता है, वो कहता है कि जो जूरा है वो हमारे बॉस है और तुम कोनोहा के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो तुम्हें देखकर ही मार डालना चाहता था लेकिन तुमसे बात कर अच्छा लगा। देन सारादा कहती है कि ऐसा कहकर हमें डराओ मत रियो। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू एंड कोनोहामारू की कन्वर्सेशन दिखती है। देन शिका कहता है कि मैं तुम्हें इस मिशन के लिए इसलिए सिलेक्ट किया कोनोहामारू क्योंकि मात्सुरी की टारगेट तुम हो और उसे तुम्हारी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स है। देन कोनोहामारू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता शिकामारू की ये कुछ ज्यादा हो गया। देन शिकामारू कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि वो दोनों हमारे एनिमीज है और अगर वो दोनों वहां पर आते हैं तो उनको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड इसलिए हमें उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा एंड इसलिए तुम्हें बहुत ही फ्रेंडली होना पड़ेगा। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कोनोहामारू मात्सुरी से कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा लगता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को बैठकर बातें करना चाहिए, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। देन मात्सुरी कहती है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। देन कोनोहामारू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है अपने आप को। अब सीनशिप बोरुतो पर होता है जो कि आयडा से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सैंड विलेज में अभी क्या हो रहा है आयडा। देन आयडा कहती है कि मैं तुम्हें बताती लेकिन वो टकला मेरे को देख सकता है, तुम तो जानते ही हो। देन बोरुतो कहता है कि टेंशन मत लो, जो मामूशी है यानी वो बग वाला शिंजू अब वो तुम्हें नहीं देखेगा क्योंकि वो अपने हाइड आउट में है। देन आयडा बोरुतो से पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो बोरुतो। देन काशिन कोजी बोरुतो से कहता है सब कुछ अच्छा हो रहा है बोरुतो, उन्होंने उनको सेपरेट कर दिया है। देन बोरुतो केकी से कहता है कि लेकिन मुझे आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता है। देन केकी कहता है कि प्लान के हिसाब से कोनोहामारू मात्सुरी को एक अलग और रिमोट जगह पर लेकर गया है जहां पर वो उसे बैकस्टैब करेगा और जो रियो है वो बाकी के शिनोबीस के साथ है एंड इसका मतलब ये होता है कि प्लान वर्क कर रहा है। देन बोरुतो कहता है कि उनके फेल होने के कितने चांस है। देन काशिन कोजी कहता है कि वैसे तो उनके फेल होने के कम ही चांसेस है। देन बोरुतो पूछता है कि मुझे डिटेल में बताओ, मुझे परसेंटेज बताओ। देन काशिन कोजी कहता है कि कुछ भी हो बोरुतो तुझे हिलना नहीं है क्योंकि अगर तू यहाँ से वहां पर जाएगा तो जूरा भी जाएगा और इस बार वो देखो जरूर मार डालेगा एंड मैं ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो सेंसरी टीम है वो शिकामारू को बताती है कि जूरा विलेज में आ चुका है एंड वो बुक स्टोर में गया है। देन शिकामारू कहता है कि उसे इग्नोर करो और उसे एक आम आदमी की तरह ट्रीट करो और उसे टच भी मत करना और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है ये सभी के सभी जगह पर पहुंचा दो। जूरा भी बुक स्टोर्स में जाता है एंड वो उसके मालिक से कहता है कि मैं अभी इतनी बुक्स ले रहा हूँ एंड इतनी पेमेंट मैंने कर दी है और मैंने तुम्हें कुछ एडवांस पेमेंट भी की है क्योंकि आगे मैं बहुत बार बुक्स खरीदने आ सकता हूँ तो वो रेडी रखना। शॉपकीपर कहता है कि फिर से आइएगा साहब। सीन शिफ्ट माडो पे होता है एंड तभी वहां पर कवाकी आ जाता है। वो कहता है कि तुमने नॉक करके आना चाहिए था कवाकी। देन तभी कवाकी कहता है कि बहुत हो गया अमाडो, अभी मेरे लिमिटर जल्दी से हटाओ और मेरे को पावरफुल बनाओ। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अमाडो, तो जल्दी से ये लिमिटर हटाओ। जो अपना कवाकी है वो अपने आर्टिफिशियल हाथ से अमाडो की गर्दन पकड़ लेता है एंड उसको धमका रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगले चैप्टर में हमें कवाकी की एक बढ़िया सी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो आज का चैप्टर तो यही पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।